जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रूरल इकोनॉमी के बारे में। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि खेती से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो उससे हमारे देश को कितना फ़ायदा होता था और अभी कितना फ़ायदा हो रहा है। हमारा देश विदेश में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मात्रा में भेजता है। और कोविड-19 के दौरान जो ये पेंडेमिक चल रहा है इसमें हमें कितना ज़्यादा लॉस हुआ है और खेती से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर हम 1950 का आंकड़ा उठा लें, मतलब आज़ादी के 3 साल बाद का, तो हमारे देश में 52% जो जीडीपी आती थी, भारत की जीडीपी, वो एग्रीकल्चर के थ्रू आती थी, मतलब खेती के थ्रू आती थी। और जो 29% है वो सर्विस के थ्रू आती थी, जॉब वॉब जो कि लोग जॉब वॉब करते हैं उसके थ्रू आती थी। और जो 19% है वो इंडस्ट्री के थ्रू आती थी, जो कल कारखाने हो गए, फैक्ट्रियाँ हो गई, उसके थ्रू 19% आती थी। और वही अगर हम 2010 का आंकड़ा देख लें तो 2010 में जो अब घट के, जो कि 1950 में 52% था, अब घट के 14%, मतलब 2010 का आंकड़ा घट के 14% हो गया खेती का। और सर्विस का जो आंकड़ा है वो हो गया 59%, मतलब 59। और जो इंडस्ट्री है, कल कारखाने हैं, उनका हो गया 27%। तो ये इतना जो है हमारी इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी जो है वो सबसे कम आंकड़ा जो है वो खेती का ही है। जो खेती से रिलेटेड चीज़ है उसका सबसे कम आंकड़ा है, क्योंकि वो इंडिया में बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी में। और अगर हम देख लेते हैं 2020 का आंकड़ा, तो इसमें जो है 43% जो ज़मीन है वो सिर्फ खेती के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ से सिर्फ 18% भारत की जीडीपी में मदद मिलती है। जब पूरी कंट्री लॉस में चल रही थी तब सिर्फ एक खेती ही ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो बढ़ी थी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि खेती ने ही हमारी देश की इकॉनमी को बचा के रखा था, वरना बाकी जो सेक्टर है वो सब गिर गए थे। क्योंकि अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो लोगों की जॉब चली गई थी, लोगों को जॉब मिल नहीं रहा था। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो सारी चीज़ें लॉस में चल रही थी। तो सिर्फ एक खेती ही थी जो हमारे देश को बचा के रखी थी। जब माइग्रेंट को, जो किसान जो गए हुए थे यहाँ से, जो मज़दूर गए हुए थे गांव से उठ के शहरों में काम के लिए, उन्हें वहाँ से भगा दिया गया क्योंकि वहाँ पे काम नहीं थे, तो वहाँ से उनको भगा दिया गया। वो फिर वापस गांव लौट गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके खुद से खेती करी। वो जो है उसके वजह से जो इंडियन इकॉनमी थी वो सुधरी थी। अगर हम बात करें तो सिर्फ खेती ही थी जिसने संभाल के रखा था। और बाकी अगर फील्ड के देखें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो गैस हो गया, जो वाटर सप्लाई हो गए, ये जितनी चीज़ें थी, जो सर्विस सेक्टर हो गई, ये सारी चीज़ें ठप पड़ गई थी। ये कुछ भी नहीं चल रहा था और खेती जो है वो सिर्फ परफॉर्म कर रही थी। और जो ग्रॉस वैल्यू ऐड थी, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म होता है GVA, वो 2020 और 21 के आंकड़े में ये परफॉर्म कर रही थी। क्योंकि आपको पता था 2020 और 21 का जो चल रहा है वो कोविड के दौरान चल रहा है इस टाइम पे। तो इस टाइम सिर्फ खेती ने ही संभाल के रखा है पूरे देश को, पूरे देश की इकॉनमी को। क्योंकि आपको तो पता है कि बहुत सारे लोगों ने जो जॉब है वो छोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब लेस हो गए हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद पड़ गई है पैंडेमिक के दौरान। खेती ही एक ऐसा जरिया है जिससे कि इंडिया की इकॉनमी जो है थोड़ी मोड़ी संभली पड़ी है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो खेती है वो ड्राइवर है किस चीज़ की, जो हमारी जो भारत की इकॉनमी है, जो भारत का अर्थव्यवस्था है, उसकी क्या है, उसका ड्राइवर है। अगर हम पिछले 5 साल के अपने भारत की इकॉनमी को देखते हैं तो बहुत बुरी है, बहुत गिरी हुई है। हमारी भारत की इकॉनमी बहुत गिर चुकी है। ये कोरोना के ही दौरान नहीं हुआ है, कोरोना में तो गिरी ही गिरी है। कोरोना से पहले भी हमारी भारत की इकॉनमी बहुत तहस नहस हो गई थी। कोरोना के बहुत पहले से ही भारत की इकॉनमी गिरी हुई है। और जो पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है भारत के अंदर, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है पिछले 45 साल के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में 3 सेक्टर है, मतलब कि भारत में क्या 3 सेक्टर होते हैं। पहला तो प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर होता है और तीसरा होता है वो टर्टरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी जो सेक्टर होता है वहाँ पर रॉ मटेरियल बनता है, मतलब जो कच्चे चीज़ें हैं वो बनती है। जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया रॉ मटेरियल, जो कच्ची चीज़ें बनती है। तो ये प्राइमरी सेक्टर में आती है। और सेकेंडरी सेक्टर मतलब जो उन चीज़ को बनाता है, जैसे कि फैक्ट्रियों के अंदर जो कच्चे चीज़ें डालो तो उसको बना के जो पक्के चीज़ें निकलते हैं, मैन्युफैक्चर हो गया। जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस में आता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और जो टर्टरी सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है। जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी लोग जो सर्विस कर रहे हैं, जैसे कि कोई टीचर है, डॉक्टर है, ये सारी जो पुलिसमैन है, ये सब मतलब टर्टरी सेक्टर में आ गई हैं।
तो अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, और हमारे देश को जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो टर्टरी सेक्टर से मिलता है, मतलब सर्विस सेक्टर से मिलता है। और भारत में प्राइमरी सेक्टर और टर्टरी सेक्टर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत में लोग खेती करते हैं तो रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, कच्चे चीज़ें तैयार करते हैं। और जो टर्टरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वो सही है, मतलब जो जॉब डॉक्टर वगैरह, मतलब जो कुछ भी है टर्टरी सेक्टर में, जो कुछ भी आता है, जितनी भी जॉब है वो सारी टर्टरी सेक्टर में आ गई, या वो रेलवे का जॉब हो या वो बैंकिंग का जॉब, ये सारी जो चीज़ें हैं वो टर्टरी सेक्टर में आ गई। सर्विस सेक्टर जितनी भी है वो टर्टरी सेक्टर में। बट जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भारत में बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ ही नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो रॉ मटेरियल तैयार करते हैं उसको बनाने के लिए हम विदेश भेज देते हैं या अपने रॉ मटेरियल को बाहर बेच देते हैं। तो इसलिए भारत सेकेंडरी सेक्टर जो है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से जितने सारे लोग हैं उनको जॉब मिलना बहुत कम हो गया। उनकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर ना डेवलप होने की वजह से लोग बेरोजगार रह गए भारत में बहुत ज़्यादा। अगर हम चाइना की बात कर ले तो वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर भी बहुत अच्छा है, उन लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर पे भी बहुत अच्छा काम किया है और टर्टरी सेक्टर पे भी बहुत अच्छा काम किया है, तो इसलिए वहाँ के लोगों के पास जॉब है। और भारत में सेकेंडरी सेक्टर को अच्छी तरह से डेवलप ही नहीं किया गया है, तो लोग बेरोजगार इसलिए पड़े हुए हैं, और यहाँ पे बेरोजगारी दर आपको पता ही है कैसा है। तो अभी ये बात आती है कि पहले तो मान लो कि जो गांव के इलाके थे वहाँ पे खेती ने संभाल लिया था, बट क्या अब संभालने के लायक है? अब जो है वो इकोनॉमी को संभाल सकती है? क्योंकि फर्स्ट वेव तो गांव तक उतना ज़्यादा नहीं पहुंचा था, बट ये जो सेकंड वेव है ये बहुत ही बुरी तरह से गांव में इफेक्ट कर रही है। मान लो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो तो है खेती के दौरान, जैसे आंधी आ गई, बारिश आ गई बहुत ज़्यादा, उसके बाद बाढ़ आ गया, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, सूखा आ गया, ये सारे। बट जो ये कोविड-19 जो पैंडेमिक है, इसने बहुत ज़्यादा तूफान मचा रखा है गाँव में, और वो भी खास करके सेकेंड वेव के दौरान, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं गांव में जो कि जॉब छोड़ चुके हैं, जिनको कि जॉब मतलब जॉब लगी थी उनकी जॉब छूट गई, जिनके पास पैसे, दूसरी बात की पैसे नहीं है उनके पास, और तीसरी बात की जो डेथ रेशियो है गांव में वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ शहर के कंपेयर में गांव में ज़्यादा डेथ रेशियो बढ़ती जा रही है, और गांव में उतनी ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं है कि गांव में ना हॉस्पिटल उतना ज़्यादा डेवलप है कि इलाज सही तरीके से करा सके, ना गांव में इतना ज़्यादा वैक्सीन पड़ रहा है, ना गांव में अवेयरनेस है वैक्सीन की, ना लोग डर के मारे वैक्सीन लेने भी नहीं जा रहे हैं। तो कैसे आखिर मैनेज कर पाएंगे? इस टाइम पे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है गांव को, क्योंकि पहले जो है वो खेती ने संभाल रखा था, अब कैसे संभालेगा? अगर लोग ही नहीं सही रहेंगे तो फिर लोग खेती कैसे करेंगे? सरकार ने इस बार नरेगा के लिए कुछ बढ़ाया भी नहीं है, ना पैसे ना लोग, तो इस बार नरेगा का क्या हाल होता है वो भी देख लेते हैं। कि अगर नरेगा का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। पहले जो है वो सरकार ने खाना भी बांटा था ढंग से, बट इस बार तो खाना ढंग से भी नहीं बांट रही है सरकार। इस बार तो दाल भी गायब है, ये सारी मतलब ढंग से कोई काम हो ही नहीं रहा है इस बार। पहले जो है सरकार ने पैसे भी ट्रांसफ़र किए थे हर किसान के, हर फैमिली मेम्बर के अकाउंट में, जितने भी किए हो सबके स्टेट गवर्नमेंट ने किए थे पैसे ट्रांसफ़र, बट इस बार वो भी नहीं है। इस बार और ज़्यादा भयंकर आया है, बट इस बार कुछ भी नहीं है, सरकार का कोई भी स्कीम नहीं आया है बाहर। और महंगाई तो एक अलग ही लेवल की चलती जा रही है, आसमान छूते जा रहा है महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है। लोग खरीदने के लायक नहीं रहे कि वो जाके कोई चीज़ खरीद सके। अगर मार्केट में कोई जा भी रहा है, जो चीज़ पहले 10 रुपये केजी था वो आज 50 रुपये केजी हो गया है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। और ये महंगाई जितनी दर पर दर बढ़ती जा रही है, लोगों की जेबों में उतने पैसे कम होते जा रहे हैं। लोगों के जेब के पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ महंगाइयाँ बढ़ रही है। जो इनकम है वो गिरती जा रही है, लोगों की जॉबलेस हो गए हैं लोगों के पास जॉब नहीं है। और डीजल और पेट्रोल की तो बात ही मत करो कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया है डीजल और पेट्रोल। भारत ने मार्च 2020 से जून 2020 तक यूएस को, मतलब अमेरिका को 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट किया था। मतलब खेती से रिलेटेड चीज़ें, जैसे जो भी चीज़ें आती है खेती से रिलेटेड, चावल, दाल, गेहूँ, फल फूल, ये सारी चीज़ें 3.5 बिलियन का। और अगर 2013 की बात कर ले तो 2013 में टोटल 38 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था भारत ने, विदेश में भेजा था। 2014 का अगर आंकड़ा उठा ले तो 2014 में भारत ने विश्व में सबसे ज़्यादा फ्रेश फ्रूट, मतलब जो फ्रेश जो फल होते हैं उसको विदेश में एक्सपोर्ट किया था। जैसे केला हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, नींबू हो गया। और अगर हम वेजिटेबल की बात कर ले तो काबली चना हो गया, भिंडी हो गया और दूध। इन सब का
बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो भारत ही है, जो विदेश में सप्लाई करता है। तो अगर इन सब चीज़ों को बना के रखना है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन यही है कि गांव के जितने इलाके हैं वहाँ पे वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, ताकि वहाँ के लोग वैक्सीन लें, और उस वैक्सीन के लिए अवेयरनेस भी फैलाया जाए कि इससे बेनिफिट लोगों को पता भी चलना चाहिए। लोग वैसे ही सहमे से हैं, डरे से हैं, वैक्सीन लेने नहीं जाते हैं। तो अवेयरनेस भी ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन भी प्रोवाइड किया जाए गाँव में, ताकि सारी चीज़ें स्टेबल हो सके। और जो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर रही है मनी, जो कि जिसके पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, जो खुद की घर परिवार कैसे चलाए, उनके लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र करे उनके अकाउंट में मनी, ताकि बीच में जो ये बिचौलिए हैं वो हट जाए, क्योंकि कुछ पैसे तो ये लोग खुद मार लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट को एक ऐसा रूल बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से उसको, गवर्नमेंट को पता चले कि किसके पास पैसे हैं, किसके पास नहीं है, और गवर्नमेंट एबल हो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए उनके अकाउंट में। और गवर्नमेंट को छूट भी देना चाहिए, जिसकी वजह से जो किसान है वो अपना खेती कर सके, उनमें ज़्यादा उनको लागत ना इतनी ज़्यादा, जैसे खाद हो गए, जितनी भी इसेंशियल चीज़ें हैं जिससे कि किसान खेती करते हैं, उसमें किसान को छूट मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि खेती जो है वहाँ, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे देश के लोग इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा फैमिलियाँ इन्वॉल्व है। तो खेती के ऊपर गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।